अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 5 मिनट की सही बातचीत तुम्हारे छोटे से घर के काम को एक बड़े कारोबार में बदल सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? और अगर वही बातचीत अंग्रेजी में हो, तब? If I tell you that just 5 minutes of the right conversation can turn your small home business into a successful brand, would you believe it? And what if that conversation is in English? बहुत से लोग स्वादिष्ट केक बनाते हैं लेकिन ग्राहक से बात करते समय घबरा जाते हैं और कई बार ऑर्डर सिर्फ इसलिए चला जाता है क्योंकि सही अंग्रेजी नहीं बोल पाते। Many people bake amazing cakes, but they get nervous while talking to customers. Sometimes they lose orders just because they can't speak English confidently. लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम मिलकर सीखेंगे कि घर से केक बनाने वाला और ग्राहक अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। बट नॉट टुडे। टुडे वी लर्न हाउ अ होम बेकर एंड अ कस्टमर टॉक इन इंग्लिश इन अ वेरी सिंपल वे। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, तुम्हें हमारे साथ बोलना भी है। पहले सुनो, फिर समझो, फिर दोबारा बोलो। एंड द बेस्ट पार्ट, डोंट जस्ट लिसन, स्पीक विद अस। फर्स्ट लिसन, देन अंडरस्टैंड, देन से इट अगेन। अगर तुम पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हो, तब भी चिंता मत करो। हम हर वाक्य को इतना आसान बनाएंगे कि तुम्हें मजा आने लगेगा। Even if you're learning English for the first time, don't worry. We'll make every sentence so simple that you'll enjoy speaking. और अगर तुम पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, तब ये अभ्यास तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देगा। एंड इफ यू ऑलरेडी नो अ लिटिल इंग्लिश, दिस प्रैक्टिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इवन मोर। शुरू करने से पहले इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। इस वीडियो को पसंद करो, चैनल ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट को जुड़कर सीखने वालों की टोली में शामिल हो जाओ, क्योंकि यहाँ हर दिन अंग्रेजी आसान बनती है। बिफोर वी बिगिन, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। लाइक दिस वीडियो, जॉइन ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट, बिकॉज हियर इंग्लिश बिकम्स इजी एवरी सिंगल डे। तैयार हो? आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक स्थिति सोचो। एक ग्राहक पहली बार तुम्हारे घर पर बने केक के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट, इमेजिन अ सिचुएशन। अ कस्टमर इज आस्किंग अबाउट योर होममेड केक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले सिर्फ सुनो। फर्स्ट, जस्ट लिसन। नमस्ते, क्या तुम जन्मदिन का केक बनाती हो? हेलो, डू यू मेक बर्थडे केक्स? हाँ, मैं बनाती हूँ। यस, आई डू। फिर से सुनो, लिसन अगेन। नमस्ते, क्या तुम जन्मदिन का केक बनाती हो? हेलो, डू यू मेक बर्थडे केक्स? हाँ, मैं बनाती हूँ। यस, आई डू। अब तुम्हारी बारी। जोर से बोलो। नाउ इट्स योर टर्न। से इट आउट लाउड। बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। क्या तुम तस्वीर भेज सकती हो? कैन यू सेंड मी सम पिक्चर्स? हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। यस, आई विल सेंड देम नाउ। एक बार फिर, वन मोर टाइम। क्या तुम तस्वीर भेज सकती हो? कैन यू सेंड मी सम पिक्चर्स? हाँ, मैं अभी भेजती हूँ। यस, आई विल सेंड देम नाउ। देखा, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। सी, दैट वाज़न्ट डिफिकल्ट एट ऑल। अब एक नया शब्द सीखते हैं। नाउ लेट्स लर्न अ न्यू वर्ड। डिजाइन, डिजाइन। स्वाद, फ्लेवर। आकार, साइज। ऑर्डर, ऑर्डर। अब इन शब्दों को बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स यूज दीज वर्ड्स इन अ कॉन्वर्सेशन। तुम्हें कौन सा स्वाद चाहिए? विच फ्लेवर वुड यू लाइक? मुझे चॉकलेट स्वाद चाहिए। आईड लाइक चॉकलेट फ्लेवर। तुम्हें कौन सा आकार चाहिए? वॉट साइज वुड यू लाइक? मुझे 1 किलो का केक चाहिए। आईड लाइक अ 1 किलोग्राम केक। अब हमारे साथ बोलो। नाउ रिपीट विथ अस। तुम्हें कौन सा स्वाद चाहिए? विच फ्लेवर वुड यू लाइक? मुझे चॉकलेट स्वाद चाहिए। आईड लाइक चॉकलेट फ्लेवर। तुम्हें कौन सा आकार चाहिए? वॉट साइज वुड यू लाइक? मुझे 1 किलो का केक चाहिए। आईड लाइक अ 1 किलोग्राम केक। शानदार, एक्सलेंट। अब एक असली बातचीत सुनो। नाउ लिसन टू अ रियल कॉन्वर्सेशन। नमस्ते, मुझे जन्मदिन के लिए एक केक चाहिए। हेलो, आई नीड अ बर्थडे केक। जरूर, तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है? श्योर, विच फ्लेवर डू यू प्रेफर? मुझे वनीला पसंद है। आई लाइक वनीला।
तुम्हें कितना बड़ा केक चाहिए? What size cake do you need? 2 किलो का, 2 kilograms। कोई खास सजावट चाहिए? Would you like any special decoration? हाँ, मुझे नीले रंग की सजावट चाहिए। Yes, I'd like blue decoration। बिल्कुल, मैं बना दूंगी। Of course, I'll make it. इसकी कीमत कितनी होगी? How much will it cost? इसकी कीमत 1500 रुपए होगी। It will cost 1500 rupees. ठीक है, मैं ऑर्डर पक्का करता हूँ। ओके, I'd like to confirm the order। धन्यवाद, मैं समय पर तैयार कर दूंगी। Thank you, I'll have it ready on time. देखा, इतनी आसान बातचीत से ग्राहक का भरोसा बढ़ जाता है। सी, सच अ सिंपल कॉन्वर्सेशन बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट। याद रखो, ग्राहक सिर्फ केक नहीं खरीदता, वह भरोसा भी खरीदता है। Remember, customers don't just buy a cake, they also buy trust. और भरोसा अच्छी बातचीत से बनता है। एंड ट्रस्ट इज बिल्ट थ्रू गुड कम्युनिकेशन। मान लो ग्राहक अब थोड़ा और विस्तार से पूछना शुरू करता है। यहीं पर ज़्यादातर नए घर से काम करने वाले लोग घबरा जाते हैं। नाउ इमेजिन द कस्टमर स्टार्ट्स आस्किंग मोर डिटेल्ड क्वेश्चंस। दिस इज वेयर मोस्ट न्यू होम बेकर्स गेट नर्वस। लेकिन तुम नहीं घबराओगे, क्योंकि अब हम एक एक करके वही बातचीत सीखेंगे जो रोज होती है। But you won't be nervous, because now we learn the exact conversations that happen every day. पहले सिर्फ सुनो। फर्स्ट जस्ट लिसन। क्या तुम अंडे के बिना केक बनाती हो? Do you make eggless cakes? हाँ बिल्कुल, हमारे पास अंडे के बिना भी केक मिलते हैं। येस ऑफ कोर्स, वी ऑल्सो मेक एगलेस केक्स। एक बार फिर सुनो। Listen one more time. क्या तुम अंडे के बिना केक बनाती हो? Do you make eggless cakes? हाँ बिल्कुल, हमारे पास अंडे के बिना भी केक मिलते हैं। येस ऑफ कोर्स, वी ऑल्सो मेक एगलेस केक्स। अब तुम्हारी बारी। Now it's your turn. बहुत बढ़िया, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से बेहतर हो रहा है। ग्रेट जॉब, योर कॉन्फिडेंस इज ऑलरेडी इम्प्रूविंग। अब अगला सवाल। Now the next question. क्या तुम उसी दिन केक तैयार कर सकते हो? कैन यू मेक इट ऑन द सेम डे? अगर समय मिलेगा तो जरूर। If I have enough time, certainly. फिर से, अगेन। क्या तुम उसी दिन केक तैयार कर सकते हो? Can you make it on the same day? अगर समय मिलेगा तो ज़रूर। इफ़ आई हैव इनफ टाइम, सर्टनली। ध्यान दो, अगर तुम्हें किसी बात का पूरा भरोसा नहीं है तो झूठा वादा मत करो। नोटिस दिस, इफ यू आर नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, डोंट मेक अ फॉल्स प्रॉमिस। साफ और ईमानदार जवाब ग्राहक को ज़्यादा पसंद आता है। कस्टमर्स अप्रिशिएट क्लियर एंड ऑनेस्ट आंसर्स। अब एक और स्थिति। नाउ अनदर सिचुएशन। क्या तुम घर तक पहुंचाने की सुविधा देते हो? डू यू ऑफर होम डिलीवरी? हाँ, हम घर तक पहुंचा देते हैं। यस, वी ऑफर होम डिलीवरी। क्या उसके लिए अलग शुल्क लगेगा? विल देयर बी एन एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज? हाँ, दूरी के हिसाब से थोड़ा अतिरिक्त शुल्क लगेगा। यस, देयर विल बी अ स्मॉल एक्स्ट्रा चार्ज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। अब हमारे साथ दोहराओ। नाउ रिपीट विद अस। हाँ, हम घर तक पहुंचा देते हैं। यस, वी ऑफर होम डिलीवरी। दूरी के हिसाब से थोड़ा अतिरिक्त शुल्क लगेगा। देयर विल बी अ स्मॉल एक्स्ट्रा चार्ज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अब ग्राहक थोड़ा खास डिज़ाइन चाहता है। नाउ द कस्टमर वांट्स अ स्पेशल डिज़ाइन। क्या तुम तस्वीर जैसा केक बना सकती हो? कैन यू मेक अ केक लाइक दिस पिक्चर? हाँ, कृपया मुझे तस्वीर भेज दो। येस, प्लीज सेंड मी द पिक्चर। क्या बिल्कुल वैसा ही बनेगा? विल इट लुक एग्जैक्टली द सेम? हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये बहुत मिलता जुलता बने। विल डू आवर बेस्ट टू मेक इट लुक वेरी सिमिलर। ये जवाब बहुत काम का है। दिस आंसर इज वेरी यूजफुल। कभी भी ऐसा वादा मत करो जिसे पूरा करना मुश्किल हो। नेवर प्रॉमिस समथिंग दैट मे बी डिफिकल्ट टू डिलीवर। सही उम्मीद बनाना भी अच्छे कारोबार का हिस्सा है। सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस। अब कीमत की बात करते हैं।
Now let's talk about the price. इस केक की कीमत क्या है? हाउ मच इज दिस केक? इसकी शुरुआती कीमत 1200 रुपये है. The starting price is 1200 rupees. अगर सजावट बदल जाए तो? वॉट इफ द डेकोरेशन चेंजेस? तब कीमत थोड़ी बदल सकती है. Then the price may change a little. फिर से सुनो. लिसन अगेन. इसकी शुरुआती कीमत 1200 रुपये है. The starting price is 1200 rupees. तब कीमत थोड़ी बदल सकती है. देन द प्राइस मे चेंज अ लिटिल. अब तुम बोलो. Now you say it. शाबाश, वेल डन. अब भुगतान की बातचीत. Now let's talk about payment. क्या पहले कुछ पैसे देने होंगे? डू आई नीड टू पे इन एडवांस? हाँ, कृपया थोड़ा अग्रिम भुगतान कर दो. Yes, please make a small advance payment. बाकी पैसे कब देने होंगे? वेन शुड आई पे द रिमेनिंग अमाउंट? केक लेते समय. When you collect the cake. कितना आसान है. सी हाउ इजी दैट इज. अब एक लंबी बातचीत सुनो. Now listen to a longer conversation. नमस्ते. मुझे अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक चाहिए. हेलो, आई नीड अ केक फॉर माई डॉटर्स बर्थडे. जरूर. कितने लोगों के लिए चाहिए? श्योर. हाउ मेनी पीपल इज इट फॉर? लगभग 20 लोगों के लिए. फॉर अराउंड 20 पीपल. तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है? विच फ्लेवर वुड यू लाइक? आधा चॉकलेट और आधा वनीला. हाफ चॉकलेट एंड हाफ वनीला. बहुत अच्छा. क्या तुम्हें अंडे के बिना केक चाहिए? ग्रेट. वुड यू लाइक इट टू बी एगलेस? हाँ, यस. क्या तुम्हारे पास कोई पसंदीदा डिज़ाइन है? डू यू हैव अ प्रिफर्ड डिज़ाइन? हाँ, मैं तस्वीर भेजती हूँ. यस, आई सेंड यू द पिक्चर. बढ़िया. मैं देखकर तुम्हें बता दूंगा कि क्या यह बन सकता है. ग्रेट. आई विल चेक इट एंड लेट यू नो इफ वी कैन मेक इट. मुझे केक कब मिल जाएगा? वेन विल इट बी रेडी? शाम 6 बजे तक तैयार हो जाएगा. इट विल बी रेडी बाय 6 in the evening. क्या घर तक पहुंचा दोगे? कैन यू डिलीवर इट टू माई होम? हाँ, बिल्कुल. यस, सर्टनली. धन्यवाद. थैंक यू. हमें चुनने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर चूजिंग अस. अब तुम महसूस कर रहे हो ना, ये बातचीत पहले जितनी मुश्किल नहीं लग रही. नाउ यू कैन फील इट. दिस कॉन्वर्सेशन डजंट सीम एज डिफिकल्ट एनी मोर. यही तरीका अपनाओ. पहले सुनो, फिर समझो, फिर जोर से बोलो और फिर बिना देखे बोलने की कोशिश करो. फॉलो दिस मेथड. फर्स्ट लिसन, देन अंडरस्टैंड, देन स्पीक अलाउड एंड फाइनली ट्राई स्पीकिंग विदाउट लुकिंग. और अगर शुरुआत में 2-3 बार गलती हो जाए तो मुस्कुराओ. एंड इफ यू मेक मिस्टेक्स 2 or 3 times एट द बिगिनिंग, जस्ट स्माइल. क्योंकि हर सफल बोलने वाला कभी न कभी नया सीखने वाला ही था. बिकॉज एवरी कॉन्फिडेंट स्पीकर वॉज वंस अ बिगिनर. लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ग्राहक ऑर्डर बदलना चाहता है, जल्दी डिलीवरी मांगता है या शिकायत लेकर वापस आता है. और अब हम ठीक वहीं से आगे बढ़ेंगे. अब मान लो कि ग्राहक का फोन फिर से आता है, लेकिन इस बार वह नया ऑर्डर देने के लिए नहीं बल्कि ऑर्डर में बदलाव करने के लिए फोन करता है. नाउ इमेजिन द कस्टमर कॉल्स अगेन, बट दिस टाइम नॉट टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर बट टू मेक चेंजेस टू द ऑर्डर. पहले सिर्फ सुनो. फर्स्ट जस्ट लिसन. क्या मैं अपने ऑर्डर में थोड़ा बदलाव कर सकता हूँ? कैन आई मेक अ फ्यू चेंजेस टू माई ऑर्डर? हाँ बिल्कुल. तुम क्या बदलना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स. व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज? मैं केक का रंग बदलना चाहता हूँ. आईड लाइक टू चेंज द केक कलर. जरूर. कोई और बदलाव? श्योर. एनीथिंग एल्स? मैं उस पर एक छोटा संदेश भी लिखवाना चाहता हूँ. आईड ऑल्सो लाइक अ शॉर्ट मैसेज रिटन ऑन इट. कोई समस्या नहीं. कृपया वह संदेश बता दो. नो प्रॉब्लम. प्लीज टेल मी द मैसेज. अब एक बार फिर सुनो. नाउ लिसन वंस अगेन. अब हमारे साथ बोलो. नाउ स्पीक विद अस. बहुत बढ़िया. एक्सेलेंट. अब एक और स्थिति. नाउ अनदर सिचुएशन. ग्राहक थोड़ा जल्दी में है.
द कस्टमर इज इन अ हरी। क्या तुम इसे थोड़ा जल्दी तैयार कर सकती हो? कैन यू मेक इट अ लिटिल अर्लियर? मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई डू माई बेस्ट। क्या ये दोपहर तक तैयार हो जाएगा? विल इट बी रेडी बाय आफ्टरनून? अगर सब ठीक रहा तो हाँ। इफ एवरीथिंग गोज वेल, यस। ध्यान दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक बहुत अच्छा वाक्य है। नोटिस दिस, I'll do my best is a very useful sentence. इससे ग्राहक को उम्मीद भी मिलती है और तुम पर बेवजह का दबाव भी नहीं आता। इट गिव्स द कस्टमर कॉन्फिडेंस विदाउट मेकिंग अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस। अब मान लो कि ग्राहक के पास एक शिकायत है। Now imagine the customer has a complaint. मेरा केक थोड़ा देर से पहुंचा। माई केक अराइव्ड अ लिटिल लेट। मुझे इसका सच में अफसोस है। I'm really sorry about that. अगली बार ऐसा नहीं होगा। विल इट हैपन अगेन नेक्स्ट टाइम? नहीं, हम अगली बार और बेहतर ध्यान रखेंगे। No, we'll take better care next time. फिर से सुनो, लिसन अगेन। मुझे इसका सच में अफसोस है। I'm really sorry about that. हम अगली बार और बेहतर ध्यान रखेंगे। विल टेक बेटर केयर नेक्स्ट टाइम। याद रखो, गलती हो सकती है। Remember, mistakes can happen. लेकिन विनम्रता हमेशा तुम्हें आगे ले जाती है। बट पोलाइटनेस ऑलवेज टेक्स यू फॉरवर्ड। अब एक खुश ग्राहक की बातचीत सुनते हैं। Now, let's hear a happy customer's conversation. केक बहुत स्वादिष्ट था। द केक वॉज डिलिशियस। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. सभी लोगों को बहुत पसंद आया। एवरीवन लव्ड इट। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। I am so happy to hear that. मैं फिर से ऑर्डर दूंगा। आई ऑर्डर अगेन। हम तुम्हारा फिर से स्वागत करेंगे। We'll be happy to serve you again. यही होता है अच्छा ग्राहक अनुभव। दिस इज वॉट अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस लुक्स लाइक। अब थोड़ा अभ्यास करते हैं। Now, let's do a quick practice. मैं हिंदी बोलूंगा, तुम पहले खुद अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना, फिर मेरा जवाब सुनना। I'll say the Hindi sentence. First try saying it in English yourself, then listen to my answer. क्या तुम्हें चॉकलेट स्वाद चाहिए? Would you like chocolate flavor? Would you like chocolate flavor? क्या तुम तस्वीर भेज सकते हो? Can you send me the picture? Can you send me the picture? मैं इसे कल तैयार कर दूंगा। I'll have it ready tomorrow. I'll have it ready tomorrow. कृपया थोड़ा अग्रिम भुगतान कर दो। Please make a small advance payment. Please make a small advance payment. हमें चुनने के लिए धन्यवाद। Thank you for choosing us. Thank you for choosing us. देखा, अब ये वाक्य तुम्हें पहले से ज्यादा आसान लग रहे हैं। See, these sentences already feel much easier now. क्योंकि तुमने सिर्फ सुना नहीं, because you didn't just listen, तुमने दोहराया भी। You repeated them too. और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। And that's what makes the biggest difference. अंग्रेजी बोलना किसी जादू का नाम नहीं है। Speaking English isn't magic. ये रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की आदत है। It's the habit of improving a little every day. अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी ऐसे अभ्यास करोगे, if you practice like this for just 10 minutes every day, तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें अपनी आवाज में बदलाव महसूस होने लगेगा। Within a few weeks, you'll notice a real difference in your speaking. और जब पहला ग्राहक तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर मुस्कुराएगा, and when your first customer smiles after hearing your English, तब तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। You'll realize that your hard work is always worth it. आज हमने सीखा कि ग्राहक से नमस्ते कैसे कहना है। Today we learned how to greet a customer. स्वाद, आकार और सजावट के बारे में कैसे बात करनी है। How to talk about flavor, size and decoration. कीमत, भुगतान और घर तक पहुंचाने की सुविधा कैसे समझानी है। How to explain pricing, payment and home delivery. बदलाव, शिकायत और धन्यवाद का जवाब कैसे देना है। How to respond to changes, complaints and appreciation. अब इन सभी बातचीतों को फिर से सुनो। Now listen to all these conversations again. हमारे साथ जोर से बोलो। Speak aloud with us. और फिर बिना देखे खुद बोलने की कोशिश करो। Then try speaking without looking at the screen. मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। I truly believe you can do it. अगर आज का अभ्यास तुम्हें पसंद आया
If you enjoyed today's practice, तो इस वीडियो को पसंद करना मत भूलना. Don't forget to like this video. और ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहना एंड स्टे कनेक्टेड विद ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट. क्योंकि अगली बातचीत तुम्हें और भी आत्मविश्वासी बनाएगी. Because the next conversation will make you even more confident. और अब आज का मजेदार सवाल. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज फन क्वेश्चन. अगर तुम्हें अपनी बेकरी के लिए एक नया नाम चुनना हो तो तुम क्या नाम रखोगे? नीचे टिप्पणी में जरूर लिखना. If you had to choose a new name for your bakery, what would you call it? Tell us in the comments below. हम तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ेंगे. We'll definitely read your answer. अपना ख्याल रखना. Take care of yourself. सीखते रहना. Keep learning. मुस्कुराते रहना. Keep smiling. और मिलते हैं अगले अभ्यास में. And we'll see you in the next practice session.